हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा जॉब एकेडमी पर। आज फिर हम एसएससी जीडी का एनालिसिस करने वाले हैं। आज फिर हम नए क्वेश्चन को बनाने वाले हैं और आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं और बनाते हैं। आइए दोस्त, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को आइए बनाते हैं। इस क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे सबसे पहले कि इसका नंबर होता है m का 13, e का होता है 5, d का होता है 4, i का होता है 9, u का होता है 21, m का होता है 13, l का होता है 12, d का होता है 4, c का होता है 3, g का होता है 7, s का होता है 19 और k का होता है 11। तो क्या क्या हुआ है, 13 में से एक कम किया तो 12, 5 में से एक कम किया है तो 4, 4 से एक कम किया है तो 3, 9 से 2 कम किया है तो 7, 21 से 2 कम किया है तो 19 और 13 से 2 कम किया है तो 11। यानी पहले वाले 3 लेटर में -1 कम और आखिरी के 3 लेटर में -2 कम किया हुआ है। उसी तरह से यहाँ करेंगे, इसमें -1 कम करेंगे, इसमें -2 कम करेंगे। तो इसका P का होता है 16, इसका होता है 18, इसका होता है 5, F का 6 और E का 5, R का होता है 18। 16 में से एक कम करेंगे 15, 15 पर होता है O। 18, 18 में से एक कम करेंगे 17, 17 पर होता है Q। इसके 5, 5 से एक कम करेंगे 4, 4 पर होता है आपका D। इसके बाद अब इसमें कम करेंगे 6, 6 में से 2 कम करेंगे तो 4, 4, 4 पर होता है डी। 5, 5 में से 2 कम करेंगे 3, 3 पर होता है सी। 18, 18 में से 2 कम करेंगे 16, 16 पर होता है पी। 16 पे होता है पी, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगले तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समुच्चय से है। कहता है कि यह तीनों जो नंबर है यह एक दूसरा से किसी न किसी प्रकार से संबंधित है। तो कैसे संबंधित है? तो ये देखिए, 14 और 26 को अगर जो हम जोड़ दें तो 14 और 26 हो जाएगा आपका 40 और 40 के आधा कितना हो जाएगा 20, जो कि यह क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है बीच में। यानी कि इस दोनों को जोड़ देना है 14 + 26 और जोड़कर इसको कितना से भाग दे देना है 2 से। तो ये आंसर आ जाएगा बीच वाला। इसमें भी वही नियम लगना चाहिए। 22 और 34 हो जाएगा 4 2 6 और 3 2 5, 56 और 56 को 2 से भाग दे देंगे तो 28। अब ऐसा जो ऑप्शन में नियम को फॉलो करेगा वही इसका आंसर होगा। तो आइए हम सबसे पहले पहला आंसर देखते हैं। 32 38 44, 32 38 44। तो ये दोनों को जोड़ेंगे 4 2 6, 4 और 3 7, 76, 76 को 2 से भाग देंगे 38, इसलिए इसका परम सत्य उत्तर ए हो जाएगा। आइए अब इसको बनाते हैं। इस सीरीज का क्वेश्चन है। तो इस सीरीज में अगला जो वार्ड पे जो भी लेटर लिखाएगा वो कौन सा लिखाएगा, आइए बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, एम का नंबर होता है 13, इसका होता है 15, इसका होता है 7, इसका होता है 15, इसका होता है 13, इसका होता है 9, इसका होता है 17, इसका होता है 11, इसका भी होता है 11, एस का 19, आई का 9, एम का कितना होता है 13। तो देखते होंगे 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, यानी सब में कितना जोड़ा हुआ है 2 2 जोड़ा हुआ है। यहाँ देखेंगे 15 से 13 यानी कितना घटाया है 2 घटाया है, और 13 से 11 यानी कितना घटाया है 2 घटाया है। यहाँ से भी कितना घटाएगा 2 घटाया हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे, यहाँ पहला वाला में 2 जोड़ा है 2 जोड़ा है 2 जोड़ा है, तो अगला में यहाँ पे 2 जोड़ के लिख देंगे, यानी 19 और 2 कितना हो जाता है 21। 21 पर कौन होता है u। इसके बाद दूसरा में 2 घटाया है तो 2 घटा देंगे, तो यानी कि यहाँ 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 होता है। 7 किसका होता है, तो 7 होता है जी का, तो जी लिख देंगे। इसके बाद यहाँ देखिए 7 2 9 2 11, 11 2 13, इसे यानी इसमें भी कितना जोड़ा है 2 जोड़ा है। तो इसमें भी हम 13 और 2 कितना कर देंगे 15, तो यहाँ 15 हो जाएगा 15, और 15 पर कौन होता है ओ, यानी इसका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। यह इक्वेशन को सोल्यूशन करना है दोस्त,
लेकिन शर्त यही है कि जहां 6 है वहां 2 करना होगा, और जहां 2 है वहां कितना करना होगा, 6 करना होगा। तो हम यहाँ सबसे पहले 2 के जगह पर कर देते हैं 6, और 6 के जगह पर क्या कर देते हैं, 2। अब इसको सबसे पहले भी बोर्डमास का नियम, भी बोर्डमास का नियम होता है, उस नियम पे करेंगे। तो बार ब्रैकेट है नहीं, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, सबसे पहले क्या है, डिवाइड। तो यहाँ सबसे पहले डिवाइड करेंगे 9/6 इंटू 2 + 5 - 1। 2 से काटेंगे, 2 3 × 6, 3 3 × 9। इसके बाद करेंगे 3 और 5 कितना होता है, 8। 8 में से 1 गया तो 7, इसलिए इसका परम सत्य उत्तर हो जाएगा 7। आइए दोस्त, जैसा कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो हम क्वेश्चन कहते हैं और फिर बनाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 8 लड़के अनिल, कमल, राम, संजय, आकाश, विवेक, राहुल और पप्पू एक वृत्ताकार मेज में चारों तरफ बैठे हैं। यानी एक वृत्ताकार मेज है, इस मेज में कै गो लड़का बैठे हैं, 8 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8, और सबका मुंह किस तरफ है, केंद्र की ओर। तो सबका मुंह हम कर दिए केंद्र की ओर। जब सबका मुख केंद्र की ओर हो तो इसका इधर बायां हाथ हो जाएगा और इधर क्या हाथ हो जाएगा, दायां हाथ। और इस सब का बायां दायां बायां दायां बायां दायां ऐसा सब हो जाएगा। अब जब भी बायां बोलेगा किसी का बायां तो इधर जाएंगे, दायां बोलेगा तो इधर जाएंगे। अब कह रहा है विवेक अनिल के दाईं ओर से दूसरा स्थान पर है, तो यहाँ हम अनिल लिख देते हैं। और अनिल के दाईं ओर से दूसरा स्थान पर कौन है, विवेक। तो दायां हाथ एने है, तो 1 स्थान 2 स्थान, यहाँ पे कौन हो जाएगा, विवेक, यानी यहाँ पे विवेक बैठा है। आगे कह रहा है कि अनिल रामू के दाईं ओर से चौथा स्थान पर है। यहाँ अनिल किसके दाईं ओर से चौथा स्थान पर है, रामू के। तो पहला, दूसरा, तीसरा, एक चौथा, यहाँ पे कौन है, रामू। अब रामू के दाईं ओर एने होगा, तो 1 2 3 1 4, चौथा स्थान पर कौन हो गया, अनिल। रामू के दाईं ओर से चौथा, 1 2 3 और 1 4, चौथा स्थान पर कौन हो गया, अनिल। राम के दाईं ओर से तीसरा स्थान पर है। राम के दाईं ओर से तीसरा स्थान पर कौन है, यहां बैठाएंगे राम, तो राम के यहां से पहला, दूसरा, तीसरा नहीं होगा, यहां बैठाएंगे तो यहां से हो जाएगा। तो राम, और राम के दाईं ओर से चौथा, तीसरा स्थान, पहला, दूसरा और एक तीसरा, यहां पे कौन हो जाएगा, संजय। यहां पे लिख देते हैं संजय। राम के दाईं ओर से तीसरा स्थान पर कौन हो जाएगा, संजय। अब आगे बढ़ते हैं। राम विवेक या कमल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी ना तो इसके समीप विवेक बैठेगा ना तो कमल। तो यहाँ जब विवेक या कमल नहीं बैठेगा तो यहाँ फिर कौन बैठेगा, कमल बैठेगा, कमल। तो यानी कि राम के निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है, विवेक या कमल। रामू राहुल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो रामू जब राहुल का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो यहाँ फिर कौन बैठेगा, राहुल, क्योंकि यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ निकटतम। अब बच कौन गया, आकाश, तो यहाँ पे बैठाएंगे किसको, आकाश को। अब क्वेश्चन कहता है कि अनिल और राम का निकटतम पड़ोसी कौन है। निकटतम, 2 का निकटतम पड़ोसी जो उसके बीच में हो, तो अनिल और राम के बीच में कौन है, राहुल, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा राहुल। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ई जैसे जिस प्रकार ई इससे संबंधित है, ई जिस प्रकार इससे संबंधित है, इस वाट के स्थान पर ई इससे किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नंबर लिखेंगे 1 10 13, यहाँ पे होता है 11, यहाँ पे होता है 8, यहाँ पर होता है 25। तो यहाँ पे करेंगे 1 से 2 कम करेंगे तो 25 हो जाएगा, 10 से 2 कम करेंगे तो 8 हो जाएगा, 13 से 2 कम करेंगे तो 11 हो जाएगा। मतलब इसमें 2 कम करना है, इसमें भी 2 कम करना है, और इसमें भी कितना कम करना है, 2 2 2 2। उसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ पर है 16 11 19, यहाँ पर होगा 17 9 14। तो यहाँ देखेंगे 16 से 2 कम किया तो 14, 11 से 2 कम किया तो 9, और 19 से 2 कम किया तो 17। तो उसी प्रकार यहाँ इसका नंबर कितना करेंगे, 20 2 3, 20 2 3। तो 20 में अगर जो हम 2 बढ़ाएंगे यानी 22, 22 में 2 घटाएंगे तो 20। तो यहाँ पे कौन होगा, 22 पर कौन होता है, भी। इसके बाद फिर यहाँ पे 2 और बढ़ा के करेंगे तो 2 और 2 कितना होता है, 4। तो 4 पर कौन होता है, डी, और 3 और 2 कितना होता है, 5, और 5 पर क्या होता है, ई, जो कि हो जाएगा ई डी भी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सीरीज से है और इस सीरीज को बनाते हैं हम लोग। यहाँ 94 में से 2 कम किया है तो 92, और 105 में 2 जोड़ा है यानी कि 7। फिर यहाँ देखिए 92 में से 2 कम किया है 90, तो 107 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ देंगे। तो 107 में 2 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 109, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 109। आइए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से कह रहा है
कि 8 लड़के अनिल, कमल, राम, संजय, आकाश, विवेक, राहुल और रामू एक वृत्ताकार मेज की केंद्र की ओर विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठा है। यानी कि एक वृत्त है और इस वृत्त में क्या लड़का बैठल है? 8 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और सबका मुख किधर है? केंद्र के विपरीत, यानी कि इसके विपरीत, यानी कि केंद्र की बाहर की ओर है। तो इसमें बायां दायां, इसका इधर दायां हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? बायां। यानी कहने का मतलब कि इधर बाएं दाएं बोलेगा तो इधर जाएंगे, बाएं बोलेगा तो इधर जाएंगे। अब कह रहा है कि रामू आकाश या संजय का निकटतम पड़ोसी नहीं है। रामू आकाश या संजय का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आकाश और संजय का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है? रामू नहीं है। यह गलत है। मतलब रामू को ना तो आकाश के बगल में बैठना होगा ना संजय। रामू अनिल के ठीक दाईं ओर है, यानी यहाँ पे अनिल को बैठा देंगे तो अनिल के ठीक दायां एने होगा तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? रामू। अब कह रहा है आगे कि राहुल आकाश का निकटतम पड़ोसी है, यानी जहां आकाश बैठा होगा आकाश के निकटतम कौन बैठेगा? राहुल बैठेगा। जहां भी आकाश होगा उसके बगल में कौन बैठेगा? राहुल बैठेगा। अब कह रहा है विवेक कमल के ठीक बाईं ओर है, तो विवेक कमल के ठीक बाईं ओर है तो कहीं पे विवेक को बैठा देते हैं। विवेक को यहाँ बैठा दिए तो यहाँ पे विवेक को बैठा दिए तो विवेक किसके ठीक बाईं ओर है? कमल। तो कमल को यहाँ लिखेंगे तो कमल का ठीक बायां इधर हो जाएगा, क्योंकि इधर लेफ्ट और इधर क्या हो जाएगा? राइट। तो इधर जाएंगे तो बाएं तरफ कौन हो जाएगा? विवेक हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि राम आकाश और विवेक दोनों का निकटतम पड़ोसी है। विवेक और आकाश, आकाश का निकटतम पड़ोसी कौन है? राम। तो यहाँ पे राम हो जाएगा। विवेक और आकाश का निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएगा? राम हो जाएगा। अब कह रहा है तो देखिए आकाश के बगल में कौन नहीं बैठेगा? रामू तो नहीं बैठा है, तो रामू के बगल में तो संजय भी नहीं बैठेगा, तो यानी कि यहाँ पे तो संजय नहीं बैठेगा, तो यहाँ कौन बैठ जाएगा? यहाँ पे संजय। और आकाश के जस्ट बगल में कौन बैठेगा? राहुल। तो यहाँ बैठ जाएगा राहुल। अब क्वेश्चन कहता है कि संजय के बाईं ओर से तीसरा स्थान पर कौन है? तो देखिए यहाँ पे है संजय और संजय का बायां यानी कि लेफ्ट इधर राइट इधर, तो बायां इन्हें पहला दूसरा और एक तीसरा, तीसरा स्थान पर कौन है? राम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा राम। आइए सीरीज का क्वेश्चन है, तो इस सीरीज के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे? गैपिंग देखेंगे। तो इस दोनों का गैपिंग कितना का गैपिंग हो जाएगा? 50 में से 39 घटाएंगे तो 11, यानी कि इसमें 11 का गैपिंग। इसमें करेंगे तो इस दोनों में 39 में से 27 घटाएंगे तो यानी कि 12, तो इसमें 12 का गैपिंग। इसमें कितना गैपिंग? 13 का गैपिंग। इसमें कितना का गैपिंग? 14 का गैपिंग। यानी कि इसमें 11 घटा है, इसमें 12 घटा है, इसमें 13, तो इसमें 14, तो अगला में कितना घटाएंगे? 15। तो इसका आंसर हो जाएगा -15, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आइए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। अगला दो क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 6 गेंदबाज अनिल, कमल, लक्ष्मण, मोहन, बिट्टू और राहुल द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या की तुलना की जाती है। कह रहा है क्वेश्चन कि कमल द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या केवल अनिल द्वारा लिए गए विकेटों से संख्या से कितना है? 6। तो सबसे पहले एक लकीर खींचेंगे, इस पर कितना बैठाएंगे? 1 2 3 4 5 6। जो सबसे ज्यादा विकेट लेगा उसको ऊपर बैठाएंगे, जो सबसे कम विकेट लेगा उसको नीचे बैठाएंगे। अब कह रहा है कि कमल द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या केवल और केवल किससे अधिक है? अनिल से। यानी कि अनिल से केवल और कमल से कम कौन है? केवल और केवल अनिल, क्योंकि अनिल से केवल ज्यादा कौन लाया? कमल। बाकी सब से क्या लाया है? कमल कम लाया है। अब कह रहा है कि बिट्टू द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या 2 गेंदबाजों से कम है। 2 गेंदबाज से कम है, यानी पहला और दूसरा, बाकी सबसे ज्यादा है, यानी कि तीसरा स्थान पर कौन हो जाएगा? बिट्टू। बिट्टू हो जाएगा तीसरा स्थान पर। अब कह रहा है कि मोहन द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या बिट्टू की संख्या से अधिक नहीं है, यानी बिट्टू से नहीं है अधिक, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? कम है, यानी यहाँ पे हो जाएगा मोहन। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब आगे कर रहा है निम्नलिखित में से, यानी कि अभी इसमें 2 कंफर्म नहीं है, या तो यहाँ पे राहुल होगा या फिर लक्ष्मण होगा, नहीं तो यहाँ राहुल होगा या लक्ष्मण होगा। मतलब इन लोग दोनों से ज्यादा कौन लाया होगा? राहुल या लक्ष्मण। निम्नलिखित में से किसने बिट्टू से अधिक विकेट लिए हैं? तो ऑप्शन से चलेंगे। राहुल, तो राहुल लाया है, इसलिए पहला आंसर क्या हो जाएगा? राहुल।
आइए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे। इसका नंबर होता है टी का 20, ओ का 15, ओ पी का होता है 16, जेड का हो जाएगा 26 और आई का 9 और डब्ल्यू का हो जाएगा 23। तो सबसे पहले देखेंगे 20 और 6 कितना हुआ 26 और 15 में से 6 घटा देंगे तो 9 और 16 में से 7 जोड़ देंगे तो 23। यानी पहला में 6 जोड़ा, दूसरा में 6 घटाया, तीसरा में कितना हुआ है 7 जोड़ा है। उसी प्रकार इधर भी करेंगे। इसका होता है 16, 1, इसके बाद यहाँ पे होता है 13, इसका होता है 22, 21, 20। तो सबसे पहले 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22, इसके बाद 1 में 6 घटा देंगे तो 21। देखिए ए से पहले जेड, जेड के पहले होता है वाई, वाई से एक्स, एक्स से डब्ल्यू, डब्ल्यू से होता है पहले भी, और भी से पहले क्या होता है यू, तो इसलिए 6 घटा दिए तो क्या आ जाएगा यू। इसके बाद 13, 13 में 7 जोड़ दिए तो 13 और 7 कितना हो जाएगा 20, 20 पर हो जाएगा टी। उसी प्रकार इसमें भी करेंगे तो इसका 19, इसका होता है 17, इसका होता है 2। तो यहाँ करेंगे 19, 19 में 6 जोड़ेंगे, 19 6 कितना होता है 25, 25 पर क्या हो जाएगा वाई। 17 में 6 जोड़ घटाएंगे तो 11, 11 पर क्या होता है के, और 2 में 7 जोड़ देंगे तो 2 और 7 9, और 9 पर क्या होता है आई, यानी वाई के आई इसका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्त यह क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है कि सभी आर एम है, तो सभी आर एम है तो आर में सभी आर का है एम है, तो सभी आर एम का वेन डायग्राम बनाते हैं। इसे कह रहा है कुछ एस आर है, कुछ एस का है आर है, तो कुछ एस को बना देते हैं आर बना देते हैं। अब कह रहा है कि कुछ आर एस है तो कुछ आर तो एस है ही, तो इसलिए पहला सही हो जाएगा। कह रहा है कुछ एम आर नहीं है। जब दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो हमेशा इसका कंक्लूजन पॉजिटिव होता है, और यहाँ नहीं लगने के कारण निगेटिव है, यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कुछ आर एम है तो कुछ आर, जब सभी आर एम है ही तो कुछ तो रहबे करेगा, इसलिए यह सही हो जाएगा। तो पहला और तीसरा अनुसरण करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कथन की कोई जे के नहीं है, कोई भी जे जो है वो के नहीं है, कोई भी जे के नहीं है, यानी दोनों अलगे है। इसके बाद कुछ के एल है, जो कुछ जो के है वो का है एल है, यानी कुछ के एल है। अब कह रहा है कुछ के जे नहीं है, तो कुछ के जे नहीं है, सबे नहीं है तो कुछ तो नहीं रहेगा, इसलिए क्या हो जाएगा सही। कुछ एल जे नहीं है, एल और जे तो अलग अलग है इसलिए ये नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोनों अनुसरण करते हैं, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण